आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। नमस्कार, अधिकार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी। भारत में लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत होती है। इसको विकास, लोकतांत्रिक भागीदारी एवं स्थानीय सुशासन की मजबूत इकाई माना जाता है। यह एक निर्वाचित निकाय है जो गांव के विकास, बुनियादी सुविधाओं के रखरखाव एवं सरकारी योजनाओं को सीधे ग्रामीणों तक पहुंचाने का कार्य करती है। यह व्यवस्था कहती है कि ग्राम पंचायत सदस्य गांव की समस्या उठाएंगे, ग्राम प्रधान विकास का कार्य करेगा, क्षेत्र पंचायत सदस्य विकास योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे, ब्लॉक प्रमुख विकासखंड की दिशा तय करेगा, जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष ग्रामीण विकास की बड़ी तस्वीर तैयार करेंगे। यानी पूरी व्यवस्था का उद्देश्य गांव का विकास गांव के लोगों के साथ। लेकिन अब एक प्रश्न गांव-गांव में घूम रहा है, क्या पंचायत प्रतिनिधि विकास के प्रतिनिधि हैं या राजनीतिक दलों के स्थानीय कार्यकर्ता? दूसरा प्रश्न, क्या ग्रामीण भी अब विकास से ज्यादा चुनावी गणित में रुचि लेने लगे हैं? इन प्रश्नों को हवा तब मिली जब भाजपा विधायक श्याम प्रकाश का एक बयान चर्चा में आया, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर ग्राम प्रधानों को संबोधित करते हुए कहा, अब अगले चुनाव में तैयारी का विकास करना, चाहे अगला चुनाव जीतना। और विकास से कोई वोट वोट नहीं मिलते हैं। हमने तो बहुत विकास करा के देखे। जिन जिन गांव की सड़कें बनवा दी, उन गांव में बक्से में बूथे वोटे नहीं निकलते थे। हम प्रैक्टिकल बात आपको बताएं, चुनाव तिकड़म से जीता जाता है, चुनाव विकास से नहीं जीता जाता। तो इन 6 साल और 1 महीने में राम राम दंड भेंट जो भी तिकड़म पाला बना कर लेना। अगला चुनाव आपको जीतना है दिल से, उसकी तैयारी करना। और सरकार की भी यही मंशा है। सरकार ने विधायक प्रधानों पर विश्वास किया है, इसीलिए आपके पक्ष में निर्णय दिया है। अब प्रश्न यह है कि यदि चुनाव वास्तव में विकास से नहीं बल्कि तिकड़म से जीतने हैं, तो फिर 5 वर्षों तक विकास कार्यों की समीक्षा क्यों की जाए? क्या सड़क, नाली, खड़ंजा, पेयजल, शौचालय, पंचायत भवन और रोजगार योजनाएं केवल सरकारी फाइलों की सजावट हैं? उत्तर प्रदेश के आनापुर जैसे गांव की सड़कें पूछ रही हैं, क्या मुझे बनवाने से वोट मिलते हैं या जातीय समीकरण बनाने से? नाली पूछ रही है, मेरी सफाई जरूरी है या बूथ प्रबंधन? पंचायत भवन पूछ रहा है कि मैं विकास का केंद्र हूं या चुनावी रणनीति का मुख्यालय? और ग्राम सभा शायद सबसे बड़ा प्रश्न पूछ रही है कि मुझे निर्णय होते हैं या केवल उपस्थिति दर्ज होती है। सिद्धांत कहता है कि पंचायतें गैर दलीय स्थानीय संस्थाएं हैं, यानी इनका राजनीतिक दलों से कोई लेना देना नहीं। संविधान ने पंचायतों को स्वशासन की इकाई बनाया था, लेकिन व्यवहार में कई बार ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत प्रतिनिधि किसी न किसी राजनीतिक ध्रुव के साथ दिखाई देते हैं। कई स्थानों पर पंचायत चुनाव अब स्थानीय विकास की तुलना में राजनीतिक दलों की ताकत मापने का माध्यम अधिक दिखाई देते हैं। ग्राम प्रधान को गांव का विकास करता होना चाहिए, लेकिन चुनाव आते ही वह कभी जातीय समीकरणों का विशेषज्ञ बन जाता है तो कभी राजनीतिक रणनीतिकार। क्षेत्र पंचायत सदस्य विकास प्रस्तावों से अधिक समर्थन जुटाने में व्यस्त दिखते हैं। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव विकास के एजेंडे से कम और राजनीतिक प्रतिष्ठा से अधिक जुड़ा दिखाई देता है। और जिला पंचायत अध्यक्ष का पद कई बार ग्रामीण विकास से ज्यादा राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का मंच बन जाता है। तब ग्रामीण पूछते हैं, हमने प्रतिनिधि चुना था या पार्टी का विस्तार अधिकारी? लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। क्या केवल नेता जिम्मेदार हैं? गांव का मतदाता क्या कर रहा है? गांव सभा की बैठकों में कितने लोग आते हैं? विकास योजनाओं की जानकारी कितने लोग मांगते हैं? पंचायत के बजट पर कितने लोग प्रश्न पूछते हैं? सड़क, नाली, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र के मुद्दों पर कितनी बार सामूहिक चर्चा होती है? कई गांवों में ग्राम सभा से ज्यादा भीड़ चुनावी रैलियों में दिखाई देती है। विकास योजना की फाइल से ज्यादा चर्चा चुनाव समीकरणों की होती है और फिर चुनाव के बाद शिकायत होती है कि विकास नहीं हुआ।
चुनाव से पहले कहते हैं हम गांव बदल देंगे, चुनाव के दौरान कहते हैं पहले चुनाव जीत लें, चुनाव के बाद कहते हैं अगले चुनाव की तैयारी शुरू करो, और इसी बीच गांव सोचता रह जाता है मेरा विकास कब होगा। लोकतंत्र का शायद सबसे बड़ा मजाक यही है कि चुनाव के समय हर नेता जनता को मालिक बताता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अक्सर जनता को दर्शक और राजनीति को मुख्य पात्र बना दिया जाता है। फिर भी अंतिम शक्ति मतदाता के पास है, क्योंकि सड़क पर चलने वाला वही है, पानी भरने वाला वही है, टूटी नाली से गुजरने वाला वही है। और यदि मतदाता चाहे तो तिकड़म पर विकास को भी जिता सकता है, क्योंकि आखिरकार लोकतंत्र में जनता वही पाती है जिसे वह सबसे ज़्यादा महत्व देती है। यदि प्राथमिकता विकास होगी तो विकास राजनीति पर भारी पड़ेगा, यदि प्राथमिकता तिकड़म होगी तो तिकड़म ही लोकतंत्र का नया विकास मॉडल बन जाएगी। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। धन्यवाद।